अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें। तो वहीं पर हमें भी डाटा कम्युनिकेशन का वर्ड मिला। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि मुंतकिल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिकली का वर्ड है वो इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि हम लोग जो डाटा कम्युनिकेट करते हैं वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में करते हैं। तो इस डिवाइस जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली हम डाटा को शिफ्ट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली का। डाटा कैन बी ट्रांसफ़र बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डाटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र हम डिफरेंट मीडियम से कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मीडियम होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम इस पिक्चर पर गौर करें तो आप देख रहे होंगे कि डाटा जो है ये ए है, यहाँ से डाटा बी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ए जो है वो मैसेज सेंड कर रही है बी को, तो ए सेंडर है, बी रिसीवर है। तो एक मैसेज होगा जो कि ए ने बी को सेंड करना है, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो एक डिवाइस से मैसेज जो है वो दूसरी डिवाइस में जाएगा और डिफरेंट मीडियम यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे वायरलेस मीडियम जो है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है। डाटा कम्युनिकेशन की एक और डेफिनेशन भी देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डाटा। डाटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ डाटा, डाटा का एक्सचेंज यानी डाटा की मुंतकिली बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर। सोर्स कौन होता है? वो जो मैसेज सेंड करता है, और रिसीवर क्या होगा? जो मैसेज को रिसीव करता है। फ्रॉम ट्रांसमिशन मीडियम, किसी भी ट्रांसमीडियम के थ्रू, कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम हो सकते हैं। हमारे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। इनकी डिटेल हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये देखना ही है कि व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डाटा या एक्सचेंज ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं या बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? कभी कभार वो ये कह देते हैं, पेपर्स में आ जाता है व्हाट आर द डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट, तो कभी आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। तो दोनों का एक ही आंसर है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के वो कौन कौन से हैं? मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल, इनकोडर एंड डिकोडर एंड प्रोटोकॉल। जैसे कि आप इस पिक्चर में ये तमाम कम्युनिकेशन देख सकते हैं। हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है, मैसेज है, और वह किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, और वो किसी न किसी प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करेगा। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आप मैसेज सेंड करते हैं आप किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू करते हैं। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। व्हाट इज़ मैसेज? जो डाटा कम्युनिकेशन का सबसे पहला एलिमेंट है वो है मैसेज। तो मैसेज क्या है? द मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज डाटा है या कोई इंफॉर्मेशन है जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। मैसेज जो है वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई साउंड भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ दीज। और टेक्स्ट और नंबर का कम्बिनेशन भी हो सकता है, पिक्चर और साउंड का कम्बिनेशन भी हो सकता है, तो कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। तो मैसेज क्या है? वो डाटा और इन्फॉर्मेशन है जो हमने किसी को कम्युनिकेट करनी है, जो किसी की तरफ सेंड करनी है। तो ये तो था हमारा सबसे पहला बेसिक एलिमेंट जो कि था
मैसेज। नेक्स्ट है सेंडर। सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज। सेंडर वो डिवाइस है जो कि मैसेज को सेंड करेगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स। सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सेंडर इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स, क्योंकि वहाँ से मैसेज जो है जनरेट होता है। जिस जगह से मैसेज जनरेट होगा यानी कि इनिशिएट होगा, निकलेगा, उसको हम कहेंगे सेंडर। इट कैन बी कंप्यूटर। ये कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, सेल फोन भी हो सकता है जहाँ से आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, वीडियो कैमरा और सो ऑन, और कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो कोई भी डिवाइस जो मैसेज को सेंड करेगी वो सोर्स होगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स एंड ट्रांसमीटर। इसको हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉर्मली एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर होता है वो सेंडर होता है। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो कंप्यूटर है वो मैसेज सेंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सेंडर बन जाएगा। तो हमने देखा सेंडर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेज को सेंड करेगी, और सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं। जी स्टूडेंट, जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास या कंपोनेंट है वो क्या है, वो है हमारे पास रिसीवर। तो देखते हैं रिसीवर में क्या है। इट इज़ अ रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज। रिसीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे मैसेज को रिसीव करना होता है। सेंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैसेज को सेंड करती है, और रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेज को रिसीव करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर। रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और एन अदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस, और कोई भी ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर रिलेटेड हो, जैसे स्कैनर है वो भी रिसीवर बन सकता है। तो मोबाइल फ़ोन भी रिसीवर हो सकता है। तो ये तमाम डिवाइसेस जो मैसेज को रिसीव कर सकती हैं वो रिसीवर कहलाएंगी या सिंक होती हैं। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसेप्टिंग मैसेज। रिसीवर के अंदर ये फैसिलिटी होगी कि वो मैसेज को ले सकता है, रिसीव कर सकता है। द लोकेशन ऑफ द रिसीवर कंप्यूटर इज़ जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर। जो लोकेशन होती है रिसीवर और सेंडर कंप्यूटर की वो डिफरेंट होती है। देखिए सेंडर किसी एक लोकेशन पे होगा और जो रिसीवर है वो कहीं और होगा। जैसे कि सेंडर लाहौर में हो सकता है, रिसीवर फैसलाबाद में हो सकता है। सेंडर पाकिस्तान में हो सकता है, रिसीवर जो है वो सऊदी अरब में हो सकता है। तो जो सेंडर और रिसीवर हैं वो डिफरेंट लोकेशन में हो सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन बिटवीन दैम। जो डिस्टेंस है सेंडर और रिसीवर का वो डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा कौन सा नेटवर्क है, लैन है, वैन है, पैन है या मैन है, हमारा कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो उसके मुताबिक ही हम डिस्टेंस देख सकते हैं हमारे सेंडर और रिसीवर का क्या डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम। मीडियम इज़ द फिजिकल पार्ट दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। मीडियम एक ऐसा फिजिकल पाथ है जो कि सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है। सेंडर ने मैसेज जनरेट करना है, रिसीवर को सेंड करना है। जिस रास्ते से होकर जाएगा, ठीक है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पाथ कहते हैं, और उसको हम एक और नाम देते हैं मीडियम। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा। ये जो मीडियम है ये यूज़ होगा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं क्योंकि हमारा डाटा इसी चैनल के थ्रू जो है कम्युनिकेट होकर, मुंतकिल होकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। द मीडियम कैन बी वायर्ड लाइक ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। हमारे पास मीडियम बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वायर्ड मीडियम होता है, ठीक है, हमारे पास एक वायर मीडियम होता है और एक वायरलेस मीडियम होता है। जो वायर मीडियम होता है इसमें ट्विस्टेड पेयर आ जाती हैं, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती हैं। ये वायर्स के नाम हैं। तो ये वायर्स कैसे काम करती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट अभी आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि वायर्ड केबल भी एक ट्रांसमिशन मीडियम है और इस मीडियम को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और जो दूसरा मीडिया है हमारे पास वो है
वायरलेस मीडिया, इस वायरलेस मीन के या इसमें वायर्स नहीं होती हैं, इसमें लेज़र, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। दिस मीडियम इज़ आल्सो कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया, और इस मीडियम को हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो ये दो मीडियम है, ये दो कम्युनिकेशन चैनल है जिनके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। नेक्स्ट है इनकोडर एंड जी स्टूडेंट, इनकोडर एंड डिकोडर एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। द इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इन द फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। इनकोडर क्या है? इनकोडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल को इस फॉर्म में जो कि ट्रांसफ़र हो सके ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, यानी ट्रांसमिशन मीडियम में हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो सके, उस डाटा में हमारे डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करती है। इनकोडर कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू फॉर्म विच कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, यानी इनकोडर क्या करती है, वो इनकोड करती है हमारे डिजिटल सिग्नल्स को इस फॉर्म में जो कि पास हो सके हमारे ट्रांसमिशन मीडियम में। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो कंप्यूटर है इसकी जो लैंग्वेज है वो 0101 है, लेकिन जब ये पास होगी किसी मीडियम में जाएगी तो वहाँ पर कोई मीडियम की जो उस मीडियम की जो टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल के अलावा, बाइनरी के अलावा कोई और भी हो सकती है। तो हमारे इनकोडर का काम क्या होगा कि वो हमारे इस डिजिटल सिग्नल्स को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करे जिस फॉर्मेट में वो गुजर सके ट्रांसमिशन मीडियम से। The decoder is a device that converts the encoded signal into a digital form। और डिकोडर क्या करता है, वो दोबारा से हमारे इनकोडेड सिग्नल को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये इनकोडर और डिकोडर का काम होता है। यानी इनकोडर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में कि वो ट्रांसमिशन मीडियम से गुजर सके, और डिकोडर क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल्स को जो सिग्नल्स वो इनकोडिंग डिवाइस से रिसीव करेगा उनको दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डाटा फॉर्म ऑफ मैसेज, जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर सके मैसेज की फॉर्म को, इसलिए जो डिकोडर है वो इनकोडर के सिग्नल्स को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर सके डिजिटल फॉर्म को। सेंडर एंड रिसीवर कैनॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर और डिकोडर के बगैर जो सेंडर और रिसीवर हैं वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकोडर और डिकोडर का होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। अ प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट अप्लाइज ऑन फुल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, जो कि जिसमें क्या होता है, फुल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स के डाटा कम्युनिकेट क्या होगा, तो इसके फुल प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। तो इसके तमाम रूल्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉल्स में डिफाइन होते हैं। दिस इज़ लाइक अ एग्रीमेंट बिटवीन द टू डिवाइसेस टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये एक एग्रीमेंट होता है दो डिवाइसेस के दरमियान, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान। प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट होगा जिसमें ये होगा तय किया जाएगा कि हमने जो डाटा एक दूसरे को सेंड करना है वो किस तरह सेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द डाटा विल बी सेंड, इस एग्रीमेंट में होगा कि डाटा कैसे सेंड किया जाएगा। हाउ द डाटा विल बी ट्रेवलिंग, डाटा कैसे ट्रेवल होगा। हाउ टू इंश्योर डैट कि फुल डाटा हैज़ रिसीव्ड, ये कैसे पता चलेगा कि जो रिसीवर है उसने पूरा डाटा रिसीव कर लिया है। तो ये तमाम रूल्स प्रोटोकॉल्स में डिफाइन होंगे। हाउ टू हैंडल एरर इन ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन हम प्रोटोकॉल्स में डिफाइन करते हैं। बोथ डिवाइसेस फॉलो द सेम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल सो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। जो दोनों डिवाइसेस होंगी यानी सेंडर और रिसीवर, वो सेम सेट ऑफ रूल यानी एक जैसे जो रूल्स हैं
उनको जो हैं वो फॉलो करेंगी ताकि वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और मैसेज को सेंड कर सकें, और जो रिसीवर है वो अच्छे तरीके से मैसेज को रिसीव कर सके। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। हमने देखा मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर एंड रिकॉर्डर एंड प्रोटोकॉल। तो ये इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है डाटा कम्युनिकेशन में। अगर इन एलिमेंट्स में ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैसेज है, आपका डाटा रिसीवर है, सेंडर है, इनकोडर एंड डिकोडर्स हैं, तो ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन तमाम एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और समझना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई